न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि कांग्रेस के नेता जब उनके अनुकूल परिणाम नहीं आते तो वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी निशाना साधते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी निशाना साधते हैं, अन्य संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी निशाना साधते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ विश्वास अपने अनुकूल परिणामों के ऊपर है। देश की जनता किस आधार पे, किस वजह से आपके खिलाफ परिणाम देती है, इसके ऊपर ये मंथन नहीं करती। प्रताप सिंह खाचरियावास का मुंह भंग हो गया अशोक गहलोत से। कल उन्होंने ये कहा कि अशोक गहलोत खुद अपनी सोचते हैं, जिद्दी हैं, घमंडी है, घमंड होना चाहिए। पायलट प्रमुख नेता और वो भेदभाव कैसे कर सकते हैं? उनका यूज होना चाहिए। देखिए, मैं प्रताप सिंह जी को तब से जानता हूँ 91-92 जब राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तब से लेकर आज दिन तक वो समय की राजनीति करते हैं, परिस्थितियों की राजनीति करते हैं। वो ना विचारधारा की राजनीति करते हैं, ना निष्ठा की राजनीति करते हैं। उनकी निष्ठाएं भी बदलती है और उनकी विचारधारा भी बदलती है। पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, लेकिन यहाँ से निष्ठाएं जब पूरी नहीं हो पाई, अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जिलाध्यक्ष वो बने, वो सचिन पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब बने, तब सचिन पायलट के प्रति उनकी निष्ठाएं थी। मंत्री बने तो सचिन पायलट के कोटे से बने। जब निष्ठाएं बदलती हुई नजर आई तो उन्होंने गहलोत जी का दामन थामा। अब हो सकता है कि गहलोत जी से अपेक्षा और उम्मीद नहीं है, तो हो सकता है कि भविष्य की राजनीति को देखते हुए वो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उनके स्टेटमेंट को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन उनके पॉइंट तो वैलिड हो सकते हैं कि सचिन पायलट को क्यों तरजीह नहीं दी जा रही, उनके नाम पे चुनाव कांग्रेस ने जीता। अब अगर उनके पॉइंट वैलिड है तो उनको कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देना चाहिए और विधायिका से भी इस्तीफा देना चाहिए और अपनी बात मुकर होकर सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। कांग्रेस में फूट लग रही है आपको? देखिए, सब जानते हैं, राजस्थान की जनता भी जानती है कि किस तरीके से कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। जाट समाज के लोगों ने विरोध भी किया है, क्या आपका? देखिए, जिन्होंने भी विरोध किया है वो पार्टी कार्यकर्ता नहीं हो सकते। सतीश पूनिया जी पार्टी के अध्यक्ष थे, साधारण परिवार में उन्होंने जन्म लिया। साधारण परिवार में जन्म लेके पार्टी ने बार बार वो अपने भाषण के अंदर भी कहते हैं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान पार्टी ने दिया है। इसलिए जो विरोध कर रहे हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, वो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जातिगत में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में विश्वास करती है, कैडर में विश्वास करती है और तमाम कार्यकर्ताओं को, जो साधारण कार्यकर्ता है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। जाट समुदाय से ये नाराजगी क्यों अचानक बिना वजह? देखिए, हर व्यक्ति की कोई ना कोई जाति है, लेकिन जाति के आधार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं दी जाती। काबिलियत के आधार के ऊपर, योग्यता के आधार पे, कार्यकर्ता के गुण अवगुण के आधार के ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है। अब हम किसी न किसी जाति के अंदर जन्म लिए हैं, लोग उसकी एंगल से, उस चश्मे से देखते हैं। ये अनुचित है, ये गलत है। आज राजस्थान कांग्रेस एक एजिटेशन कर रही है, वो ये उसका ये आरोप है मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, राजभवन का घेराव किया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी को परेशान किया जा रहा है कानून के नए नए तरीके से फंसा कर। राहुल गांधी जी तो खुद ही परेशान है, उनको कौन परेशान कर सकता है? वो अपनी पार्टी के कई स्थितियों को लेकर परेशान है, पार्टी के नेताओं को लेकर परेशान है। कोई उनकी बात को तवज्जो देता नहीं, उनकी बात को कोई सुनता नहीं है, सिर्फ उनका नाम लेते हैं। लेकिन जब वो निर्णय करने की स्थिति में पहुंचते हैं तो उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता जब केंद्र से आला कमान की ओर से पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं तो वो पर्यवेक्षक बेरिंग लौट के जाते हैं। तो राहुल गांधी जी अपने नेताओं से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही परेशान है, बीजेपी से परेशान नहीं है। क्यों बार बार राजभवन का कांग्रेस नेता घेराव कर रहा? अपनी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जिसकी बात ये बेरोजगार हैं और कोई रोजगार ही नहीं है इनके पास, बेरोजगार है, इसलिए इस तरीके के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। आज लगातार जिस तरीके से इस देश के अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून के दायरे के अंदर सब आते हैं। अगर कोई गलती करता है, अगर ऑफेंस करता है, तो उसको न्यायिक प्रक्रिया जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी खूबसूरती है। नकारा, गद्दार और उसके बाद बड़ा कोरोना, इस तरीके के शब्द कांग्रेस की भाषा के अंदर प्रचलित हैं। प्रताप जी ने जिद्दी कह दिया है गहलोत? अभी तो जिद्दी, गमंडीर, पाखंडीर कई शब्द सुनने को मिलेंगे इनके नेताओं के द्वारा, लेकिन वो उनका अंदरूनी मामला है।